हेलो माइंड कोडर्स, वेलकम टू माइंड कोड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को हमारे 3 एनिमीज के बारे में बताना चाहूँगा, जो हैं इंडिसीजन, डाउट, फियर। ये तीनों एनिमी हमारे अगेंस्ट मिलकर काम करते हैं। जैसे इंडिसीजन से डाउट क्रिएट होता है, और जब इंडिसीजन और डाउट दोनों ब्लेंड होते हैं ना, तो हमें फियर होता है। और इन तीनों की जो ब्लेंडिंग प्रोसेस होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, और स्लो होने की वजह से हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ हो रही है। और यही एक रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये तीनों एनिमी हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं हमारी लाइफ में, और यही वो रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ हमारे एनिमीज़ के बारे में। क्योंकि हमें अपने एनिमी को लाइफ में हटाने से पहले उसकी आदतें समझनी पड़ेंगी, उसको समझना पड़ेगा। और इस वीडियो में आगे मैं आपको आपके फियर्स के बारे में बताऊंगा, और आपको ये देखना है कि आपको इनमें से कितने फियर्स हैं। So without wasting any more time, let's begin. Fear number 1, fear of poverty. बिना किसी डाउट के ये कह सकते हैं fear of poverty सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फियर है, और यही वजह है कि इसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। इस फियर के ओरिजिन को एक्सेप्ट करने के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और इससे भी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है इसे एक्सेप्ट करने में कि हमें ये फियर है। और इस फियर के सिम्टम्स हैं लैक ऑफ एम्बिशन होना, दूसरों पर डाउट करना, हर चीज़ में नेगेटिव साइड देखना, अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करना, और दूसरों की गलतियां निकालना, एक्सेट्रा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, स्कूल या कॉलेज में टीचर ने कोई क्लास में क्वेश्चन पूछा हो, आपको उसका आंसर आते हुए भी आपने उसका आंसर ना दिया हो, ये सोच के कि अगर मेरा आंसर गलत हो गया तो सारे बंदे या बंदियाँ क्लास में क्या बोलेंगे मेरे बारे में। पर तभी कोई और वही आंसर बोल के सारी वाहवाहियां टीचर की ले जाता है, और आप बैठ के सोचते रह जाते हो कि काश मैंने वो आंसर बोल दिया होता। मेरे को आपका नहीं पता, मेरे साथ ये हर बार होता था। और हम सभी क्रिटिसिज्म के डर से ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इस फियर के सिम्टम्स हैं लोगों के सामने नर्वस होना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना, हमेशा दूसरों से खुद का कंपैरिजन करना, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में डरना, खुद के आइडियाज़ पर कॉन्फिडेंस ना होना, एक्सेट्रा। नाउ फियर नंबर 3, फियर ऑफ इल हेल्थ। फियर ऑफ इल हेल्थ क्लोजली कनेक्टेड है फियर ऑफ ओल्ड एज और फियर ऑफ डेथ से। और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बीमार हुए तो हमारी मौत भी हो सकती है। और किसी भी डॉक्टर के पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं चेकअप करवाने, उनमें 75% लोगों को हाइपोकॉन्ड्रिया होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब उन्हें सिर्फ लगता है कि वो बीमार हैं, बल्कि एक्चुअली में वो बीमार होते नहीं हैं। और इसी बात से हम ये समझ सकते हैं कितने ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम है, और कितने ज़्यादा लोगों को फियर ऑफ इल हेल्थ है। और इस फियर के सिम्टम्स की बात करूँ तो खुद के अंदर बीमारी के सिम्टम्स देखना, हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में सोचना, बीमारी के बारे में बात करना, बीमार फील होने पर मेडिसिन लेना, बीमार होने के डर से ज़्यादा बाहर ना निकलना, एक्सेट्रा। फियर नंबर 4, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये फियर सबसे ज़्यादा पेनफुल है किसी भी फियर के कंपैरिजन में। इस फियर में हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही डैमेज होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये फियर हमारी बॉडी को और माइंड को परमानेंटली डैमेज कर देता है। और नो वंडर ये फियर स्टार्ट हुआ है पॉलीगैमिक नेचर ऑफ मैन की वजह से। पॉलीगैमिक मतलब एक इंसान की कई सारी वाइफ्स होना। और अब अगर मैं इस फियर के सिम्टम्स की बात करूँ तो वो है हमेशा अपने पार्टनर पर शक करना, जुआ खेलना, चोरी करना, दूसरों को धोखा देना ताकि आप जिससे प्यार करते हो उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सको, दूसरों से जेलस होना, अपने पार्टनर को बुरा भला कहना बिना किसी रीज़न के, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं फियर नंबर 5 की, जो है फियर ऑफ ओल्ड एज। ज़्यादातर लोग बूढ़े होने का मतलब समझते हैं अपने सारे कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड होना, फाइनेंशियली वीक होना, काफ़ी सारी बीमारियाँ होना, सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव होना, और लास्टली फियर ऑफ डेथ। पर ये एकदम गलत है, और वो क्यों मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर इस फियर के सिम्टम्स की बात करूँ तो वो है खुद को बूढ़ा बोलना, अपनी इमेजिनेशन, इनिशिएटिव्स एंड सेल्फ रिलायंस को मार देना, बस ये सोच के कि आप बूढ़े हो चुके हो, ऐसे कपड़े पहनना ताकि आप थोड़े यंग दिख सको, एक्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट फियर, फियर ऑफ डेथ। हमें नहीं पता कि हम कब मरेंगे, हमें नहीं पता कि हम कैसे मरेंगे, और हमें नहीं पता कि हमारे मरने के बाद क्या होगा। और यही एक रीज़न है कि हम डेथ से सबसे ज़्यादा घबराते हैं।
पहले के ज़माने में ये डर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब ये काफ़ी कम हो चुका है। और ये एक तरीके से अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें एक दिन मरना ही है, तो अगर हम अभी कोई बुरा काम करेंगे तो मरने के बाद शायद हमारे साथ भी बुरा होगा। तो ये सोच के लोग अच्छे काम भी करते हैं। और अब अगर मैं इस फियर के सिम्टम्स की बात करूं, तो ये काफ़ी हद तक फियर ऑफ इल हेल्थ और फियर ऑफ ओल्ड एज से रिलेटेड है। उन दोनों के सिम्टम्स भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और दूसरे सिम्टम्स बताऊं तो हमेशा अपनी मौत के बारे में सोचते रहना, बल्कि जिंदगी खुल के जीने के, और अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स या क्लोज वन के बारे में सोचना कि आपके मरने के बाद उनका क्या होगा, और ऐसे ही कई सारे और रीजंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन फियर से बाहर कैसे निकलें। तो फियर नंबर 1, फियर ऑफ पॉवर्टी। मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। फियर नंबर 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। इस टॉपिक के लिए मैं आपको संदीप माहेश्वरी की सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग रिकमेंड करूंगा। आप उसे भी आई बटन और डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। बाकी के बचे हुए 4 फियर्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैंने इस वीडियो में जो बातें शेयर की हैं वो बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल से की हैं। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।